नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का द इंडियन खबर में। बीते शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कुछ कानूनों में बदलाव के लिए 3 विधेयक पेश किए। प्रण था गुलामियों की सभी निशानियों को खत्म करना। ब्रिटिशर्स के शासन में बनाए गए 3 कानूनों को बदला गया। ये एक अहम फैसला था क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था में कई कानून अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं जो उन्होंने अपनी सहूलियत और अपनी दमनकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए बनाए थे। जैसे इंडियन पीनल कोड IPC, जिसे 1860 में बनाया गया था, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 हो गया है। इसके अलावा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, जिसे 1898 में बनाया गया था, यह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 होगा। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसे 1872 में बनाया गया था, यह अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 होगा। कानूनों में 313 बदलाव किए गए हैं। नए बिल में दंड के रूप में सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान है, जो एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मॉब लिंचिंग, नाबालिगों के यौन शोषण के लिए मृत्यु दंड तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा रेप के लिए अधिकतम 20 साल की जेल, छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। वैवाहिक रेप को इसमें नहीं जोड़ा गया है, साथ ही यहाँ पर इसे अपराध की श्रेणी में भी नहीं रखा गया है। बलात्कार की सज़ा बढ़ाई गई है, सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। नाबालिग के साथ बलात्कार की सज़ा 20 साल कर दी गई है। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। राजद्रोह का कानून अंग्रेज़ों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए बनाया था। इसके अलावा नए कानून में देश के खिलाफ बोलने, लिखने, प्रसारित करने के आरोप में कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। वाहन दुर्घटना या हिट एंड रन आदि में सज़ा बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। बीजेपी कानूनों में बदलाव भले ही कर रही है। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर 7 से 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा सरकार 0 FIR, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज करवाना, जिससे कोई भी कहीं भी कभी भी आसानी से FIR दर्ज करा सकता है। भाजपा सरकार कानूनों में बदलाव कर अपनी पीठ ज़रूर थपथपा रही है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर सरकार ने कानून तो बना दिया है, पर बीजेपी के कई बड़े नेता मॉब लिंचिंग के दोषियों का समर्थन करते नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा मॉब लिंचिंग के आरोपियों का फूलमाला से स्वागत करते हुए नजर आते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों पर सज़ा बढ़ा देने से कानून ज़रूर सख्त हो जाता है, पर तब क्या जब अपराध करने वाला स्वयं सत्ता में बैठा हो। ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ कई दिग्गज महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके अलावा इतना व्यापक आंदोलन भी चलाया गया। इसके बदले उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें घसीटकर पुलिस की गाड़ियों में ले जाया गया। बीजेपी के कई दिग्गज नेता कई संगीन अपराधों में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन उन पर कोई उंगली नहीं उठाई जाती है। वो खुद ही कानून के ठेकेदार बने बैठे हैं। पर क्या ये कानून केवल आम नागरिकों के लिए है? पैसे वाले और सरकार के चाटुकारों का क्या? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात? जान दे देंगे इसके लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।